श्री हरि हृदय अवरुध्यते। इसको सुनना आपने अभी प्रारंभ नहीं किया। अभी आप अपने घर में रोटी बना रही हो, लेकिन रोटियां बनाते हुए मन में ये भाव आ गया कि अब जल्दी जल्दी बना लो री और जल्दी जल्दी पालो, फिर भागवत सुनने जाएंगे। तो ये केवल आपने भाव किया तो क्या होगा? तत्क्षणात् श्री हरि अवरुध्यते। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाए। और देखो, विराजते नहीं कहा, अवरुध्यते कहा है। शब्दों का बड़ा मतलब होता है। विराजते कहते तो आकर के विराजमान हो जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ विराजमान हो। विराजमान का अर्थ क्या है? कि जब मन आया तब आए और जब मन किया तब चल दिए, तो आप विराजमान हो। लेकिन अवरुद्ध तब कहे जाओगे कि किसी बड़े से हॉल में कथा हो रही हो और जैसे ही कथा प्रारंभ हो मेन गेट का ताला लगा दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि अब जब तक कथा पूरी नहीं होगी तब तक यहीं रहना पड़ेगा। अब आपके किसी स्वजन का फोन आए, भैया कहाँ हो, जल्दी आओ, काम है थोड़ा। बोले क्या बताएं, भागवत में फंस गए। मैं हम सब बोलो राधे राधे। तो अब आप विराजमान नहीं हो, अब आप अवरुद्ध हो ना। आई बात समझ में? जेल में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कैदी और एक जेलर साहब। अब दोनों जेल में ही बैठे हैं, लेकिन जेलर साहब को आप बंदी थोड़ी नहीं कह दोगे। वो विराजमान है, वो अवरुद्ध नहीं है। वो जब चाहे तब आ सकते हैं और जब चाहे तब जा सकते हैं। लेकिन कैदी महाराज तो अवरुद्ध ही हैं, वह अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। वैसे ही भगवान जब हम केवल सुनने की इच्छा मात्र करते हैं तो हृदय में आकर विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध हो जाते हैं। अब ये भी कोई कह सकता है कि भगवान तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है, भगवान क्यों अवरुद्ध होंगे भाई? तो भैया ऐसा है, भगवान तो सर्वशक्तिशाली है, इसमें कोई संशय नहीं। देखो, भौरा को आप सबने देखा होगा। भौरा के दांतों में इतनी ताकत होती है कि वह काठ को भी काट देता है, लकड़ी को भी काट देता है। लेकिन वही भौरा जब कमल के पुष्प पर आकर के बैठता है, शाम तक उस कमल के पुष्प का पराग लेता है और शाम को वह कमल का पुष्प धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। अब जब वह कमल का पुष्प बंद हो जाता है तो जो भौरा लकड़ी में भी छेद करने का सामर्थ्य रखता है, वह भौरा उस कमल के पुष्प को नहीं काट पाता और रात्रि भर विचार करता है कि भैया अब कब सूर्य भगवान निकलेंगे और कब हमको जो है बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। पूरी रात यही चिंतन करता रहता है। क्यों भैया, क्यों नहीं काट रहा? क्योंकि प्रेम हो गया। प्रेम के कारण वह भौरा उस कमल के पुष्प को काटता नहीं। वैसे ही उस प्रेम के भक्ति के कारण भगवान चाहते हुए भी हमारे हृदय से निकल नहीं पाते। तो सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तत्क्षणात् भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं। वह हृदय में आने का मतलब क्या है? इसका फायदा क्या हुआ भगवान हृदय में आ जाए तो? ऐसे मान के चलो, जैसे आपके घर के पास में कोई शराबी जुआरी आकर के अड्डा जमा ले। अब आपकी बहन बेटियों को दिक्कत होने लगी, आपने कहा भैया ये आप क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ। बोले तुम्हारे बाप का घर थोड़ी नहीं है, और घर अगर तुम्हारे बाप का भी है तो हम तुम्हारे बाप हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, जब तक हमारा मन करेगा तब तक रहेंगे। सो महाराज दबंगई से रहने लगे। अब आप बड़े परेशान, क्यों? क्योंकि आए दिन जुआरी आ रहे हैं, शराबी आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो हम ही को होनी है, बहन बेटियों को निकलने में परेशानी। लेकिन क्या हुआ कि कृपा हो गई। आपके नगर के जो नए दरोगा जी थे वो आए, उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगी, तो उन्होंने देखा कि अभी हमें जो रहने के लिए मकान मिला है वो तो ठीक नहीं है। तो वह आपके पास आकर के बोले कि भैया कोई कमरा मिल जाएगा? बोले बिल्कुल मिलेगा साहब, ये तो घर आपका है। अब दरोगा जी जब आकर के रहने लगे, दरोगा जी का सामान आने लगा, तो वो जो चोर उचक के शराबी जुआरी थे वो सोचने लगे कि भाई ये पुलिस वाले क्यों आ रहे हैं? बोले ये यहीं रहेंगे। बोले अगर दरोगा जी यहाँ रहेंगे तो आए दिन पुलिस आती जाती रहेगी,
और हमारा तो काम चलेगा नहीं। लोग पुलिस को देख करके हमारे पास सुल्फा लेने आ जाएंगे क्या? तो क्या करें? बोले और सुल्फा कोई हमारा बिके ना बिके, कहीं हम ही पकड़े गए तो अपने तो सारे धंधे की राम राम है जाएगी। सो भैया यहाँ से निकलो। तो अब ना आपको उनको भगाना पड़ा, ना उनसे लड़ना पड़ा, अपने आप भाग गए। केवल किस लिए? कि दरोगा साहब रहने आ गए। तो वैसे ही हमारे बहुत सारे शत्रु हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, ये सब हमारे घर में अड्डा बना करके रह रहे हैं और निकलते नहीं। जब कोई बात हो जाए तुरंत क्रोध देवता आ जाते हैं। कोई बात हो जाए तो तुरंत जो है काम आदि जो शत्रु हैं वो हम पर प्रबल हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं तो हमारे जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इनको भगाना नहीं पड़ता। फिर ये अपने आप त्याग करके चले जाते हैं।